प्रचार होगा, किन किन जगहों पर होगा, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, राजनीतिक दल चुनावी तैयारियां करेंगे, इन सब की जानकारी देने के लिए डीएम ने प्रेस वार्ता की है। आइए आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से पूरा चुनाव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सामान्य निर्वाचन विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 के तीसरे चरण की चुनावी प्रक्रिया का कार्यक्रम 25 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि लगातार 1 फरवरी तक जारी रहेगी। अवकाश के दिनों में नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि 25 जनवरी से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया 1 फरवरी तक लगातार जारी रहेगी, जो कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्रों को स्वीकार किया जाएगा। अंतिम दिन 3 बजे तक जितने भी लोग नामांकन कक्ष में पहुंच जाएंगे, उनका तो नामांकन पत्र जमा किया जाएगा, लेकिन 3:01 पर अगर कोई भी आवेदक प्रत्याशी नामांकन कक्ष में पहुंचेगा, उसका नामांकन नहीं लिया जाएगा। साथ ही प्रत्याशी के साथ सिर्फ एक प्रस्तावक और ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को आने की अनुमति होगी। ये जरा आप भी सुनिए। सर, आज चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता? देखिए, आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैनपुरी जनपद में भी तीसरे चरण में चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसके क्रम में कल 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और इसी के साथ नामांकन पत्रों को लिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। जो नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 फरवरी 2022 तक निरंतर चलती रहेगी, अवकाश के दिनों को छोड़ करके। तो एक तो उसके संबंध में जानकारी देनी थी, जिसके विषय में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। दूसरा, जो व्यवस्थाएं इस बार परिवर्तित हुई हैं कुछ, और जो संख्या निर्धारित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए भी, उससे सबको अवगत कराना था। दूसरी मुख्य बात थी कि जो चुनाव प्रचार का तरीका अभी अपनाया जा सकता है राजनीतिक दलों द्वारा, जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, उससे सबको अवगत कराने के उद्देश्य से कि जो वीडियो वैन के माध्यम से जो प्रचार करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, वो आपके सामने विस्तार से रखा गया कि वीडियो वैन के माध्यम से वो केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही केवल 500 या उस वहाँ की क्षमता का आधा या एसडीएम द्वारा निर्धारित संख्या में जो कम संख्या हो, उतनी संख्या तक के द्वारा वो प्रचार कार्य कर सकेंगे। और वो निर्दिष्ट स्थलों को भी आप लोगों को पढ़ के बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो चुनाव की अब तक की हमारी तैयारी है, कल से जो नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की कार्रवाई है और जो अभी 31 जनवरी तक के लिए प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के हैं, उससे अवगत कराने के लिए ये आज सभी की प्रेस वार्ता है। सर, जो आपराधिक जो प्रत्याशी आपने बताए हैं, उनको टीवी चैनल और प्रिंट में विज्ञापन के तौर पर दिया जाएगा क्या? देखिए, इसमें भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, उसके अंतर्गत जो ऐसे उम्मीदवार जिनके की कोई आपराधिक वाद पंजीकृत हैं या पूर्व में कोई सजा याफ्ता रहे हैं, उन लोगों को जो नाम वापसी का जो आखिरी दिन होता है, उसके बाद से लेकर के और चुनाव के 2 दिन पहले तक 3 बार जो व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले समाचार पत्र हैं, उसमें मुख्य रूप से सहज दृश्य स्थान पर और 12 के फॉन्ट पर मिनिमम 3 बार प्रकाशित कराया जाना होता है और 3 ही बार टीवी चैनलों में भी इसको उनको प्रसारित करना होता है। यही बाध्यता राजनीतिक दल जिससे वो संबंधित होते हैं उनके लिए भी होता है। तो ये प्रारंभ हो जाएगा निर्धारित स्थलों में आरओ द्वारा या स्पेसिफाइड एआरओ द्वारा, और ये पहली तारीख तक छुट्टी छोड़ के लिया जाता रहेगा 3 बजे तक, 11 से 3। आखिरी दिन 3 बजे तक जितने भी लोग आए रहेंगे, 1 तारीख को 3 बजे तक जितने भी लोग आए रहेंगे, सबको टोकन देकर के लिया जाएगा, लेकिन 3:01 पर पहुंचने वाले को का नामांकन दाखिल नहीं कर पाएगा। अगर 3 बजे इकट्ठे अगर 4 लोग आ गए तो उन चारों का जरूर दाखिल होगा, लेकिन 3:01 पर आने वाले का दाखिल नहीं होगा। नामांकन पत्र के लिए एक उम्मीदवार स्वयं या उसका प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेगा, अधिकतम 4 सेट में। नामांकन
भरने का एक नामांकन पत्र जो है वो हमारे आरओ ऑफिस से भी मिलेगा, नोटिफाइड प्लेस से, और ऑनलाइन भी इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने उसको अपलोड किया। तो सुना आपने उन्होंने प्रेस वार्ता में किस तरीके से प्रत्याशी राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, चुनाव आयोग को दी गई गाइडलाइन के अनुरूप किस तरीके से राजनेताओं को वर्चुअल चुनावी सभा करनी होगी, इन सब के बारे में भी जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। 300 नहीं होंगे। अगर हॉल मान लीजिए हॉल की क्षमता जो है 1000 का है तो 300 लोग अलाउ होंगे, क्योंकि जो कम है वो अलाउ होगा। या फिर एसडीएमए ने कुछ अलग से निर्धारित किया है तो वो जो उसमें से कम होगा वो निर्धारित होगा। मतलब एक तरीका डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, दूसरा गाड़ियों से जिसमें 5 हो सकते हैं, 5 गाड़ियां, तीसरा बंद हाल में जिसकी क्षमता 300 या उसकी आधा, और चौथा ये वीडियो वैन अलाउ किया है जो कि अभी आपको मैं बता रहा था। देयर आर 4 टाइप ऑफ मेथड की जिससे कि वो लोग प्रचार कर सकते हैं। अभी और कोई अभी तरीका नहीं है, मतलब एक्सेप्ट कि वो अपने बैनर और झंडे जो सर्टेन कंडीशन है कि कैसे लगाना है उसको छोड़ के। तो ये 31 तारीख तक ऐसे होना है। आपके एमसीएमसी का भी परमिशन लेना होगा। एमसीएमसी जो कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो उसमें प्रचार सामग्री है उसका सर्टिफिकेशन पहले से लेना होगा कि वो कोई जो है उसमें जो भाषण या कोई विजुअल ऑडियो ऐसा नहीं है जो कि आदर्श कोई संख्या निर्धारित नहीं है। यानी कोई राजनीतिक दल चाहे जितनी संख्या में उतनी संख्या में वो वीडियो वैन प्रयोग में ला सकता है, लेकिन उसका खर्च उसको अपने एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। जो रूट होगा वीडियो वैन का वो भी जो है निर्धारित होगा, उसी रूट से उनको इस प्रचार के लिए जाना होगा। एक और जो भारत निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया है कि 8 बजे सुबह से 8 बजे रात के मध्य ही यह प्रचार कार्य कराया जाएगा, न तो इसके पहले और न ही उसके उपरांत। वीडियो वैन से जो प्रचार होगा वो इसके 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात के बीच में ही होगा। लेकिन ये वीडियो वैन को किसी भी दशा में रैली या रोड शो के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। अगर कोई वीडियो वैन की आड़ में कोई अगर चाहे कि कोई रैली निकालें या रोड शो करें तो इट इज नॉट बी परमिसिबल। केवल वीडियो वैन जो है वो ही उसकी तो आपने सुना, अब आपको सुनाते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर प्रत्येक विधानसभा में 10 स्थानों को प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में 4 से 5 स्थानों को चुनावी प्रचार प्रसार के लिए सुनिश्चित किया गया है। साथ ही अखबार और टीवी चैनल पर प्रत्याशी कितने बार चुनाव प्रचार प्रसार करा सकते हैं, यह जरा आप भी सुनिए। इंटर कॉलेज मैनपुरी है, क्रिश्चियन केजी छोटा मैदान मैनपुरी है, वीरेंद्र भारती इंटर कॉलेज के सामने वाला मैदान है कुरावली में, और देवनागरी इंटर कॉलेज कुरावली रोड का मैदान है। ये मैनपुरी विधानसभा के लिए। भोगांव में अभी नेशनल डिग्री कॉलेज ग्राउंड भोगांव है, और एक बीवर का ग्राउंड था रामलीला रामलीला लगा नहीं इस बार। इंटरनेशनल स्कूल है किशनी, रामलीला मैदान है कुसमरा, और जेएस गार्डन मैनपुरी रोड कुसमरा। कुछ और स्थान भी निर्धारित किया जाएगा, राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधियों से बात करेंगे हम लोग। करहल विधानसभा के लिए जैन इंटर कॉलेज है करहल में, नरसिंह इंटर कॉलेज करहल है, नवा टेढ़ा पुलिस चौकी के सामने का मैदान, और चौथा है विजय स्वरूप महाराज विद्यालय कोस्मा चौराहा कोस्मा। स्वीकृत की गई है, दी गई है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ डेजिग्नेटेड प्लेस, जो सूची जरा ले आना हो कल, डेजिग्नेटेड प्लेस वाली प्रोवाइडिंग